हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको कलिहनुवाणी में से एक ऐसा चैप्टर बताऊंगी जिससे आप समझ जाओगे कि हमारे जीवन में दुख आते ही क्यों है। और ये बहुत आसानी से आप समझ लोगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो शायद जो देवता है, जो हनुमान जी है, वो आप ही को ये संदेश देना चाहते हो। यही इस किताब में लिखा है कि जो भी इस पाठ को पढ़ेगा वो उसी के लिए चुना गया होगा। एक लेडी होती है सुलोचना, उसकी हालत इतनी खराब होती है कि लिटरली शी वांटेड टू सुसाइड, मतलब उसको जीना नहीं होता है। मतलब वो एकदम जैसे जीवंत ज्वाला होती है ना, मतलब दुख की ज्वाला उसमें हमेशा तड़पती रहती है। तो जो उसकी झिलमिलाहट थी, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि कैसे हनुमान जी ने, मतलब भगवान कैसे हमारा जीवन बदलते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो हर एक जो भयानक घटना है ना, होने से पहले जो हमारे देवता होते हैं या हमारी जो अंतरात्मा होती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें चेतावनी देने का प्रयास करती है। वो हमसे बात करने की कोशिश करती है, बट हम कभी नहीं सुनते। तो उनमें से ऑलमोस्ट 80% जो लोग होते हैं ना, वो उन चेतावनियों को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भगवान की तरफ से हमें वार्निंग्स आ रही है कि अभी अलर्ट हो जाओ, स्टार्ट योर मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग योर स्पिरिचुअल जर्नी। बट हम हमेशा लेट गो करते हैं। ये मैं जो भी सीख रही हूँ या जो भी मैं पढ़ रही हूँ, ये मैं आपको मेरी भाषा में समझाऊंगी, एकदम इजी वे में। क्योंकि ऐसी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती है। जब आप उसको 10 बार पढ़ते हो तब जाके आप उसकी गहराई में उतर पाते हो। तो जो आत्मा की जागृति होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जब हम इस किरदार से जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं सोनाली हूं तो मेरी आत्मा है। सोनाली सिर्फ एक किरदार है जो वो निभाने के लिए नीचे आई है। जैसे ये स्क्रिप्ट मैंने ऊपर ही चूज की थी कि मैं सोनाली का बर्थ जीऊंगी नीचे जाके, तो मुझे सोनाली की पूरी स्टोरी पता थी। तो जैसे ही आत्मा किरदार के रूप में आ जाती है ना, तो हम हमारी जागृति खो देते हैं। क्योंकि इतने सारे जन्म एक आत्मा लेती है, तो इतने सारे अगर मेमोरीज देके उसे नीचे भेजा जाए ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए ये जन्म डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर शाहरुख खान समझ लीजिए, अभी अगर वो पठान पे काम कर रहा है और मैं उसको मेहुना की स्क्रिप्ट दे दूं, उसको मैं कुछ कुछ होता है कि स्क्रिप्ट दे दूं, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो वो किरदार अच्छे से नहीं निभा पाएगा। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जब हमें नीचे भेजते हैं ना, तो सारी यादें डिलीट करके भेजते हैं। हम सिर्फ इस किरदार पे ही ध्यान देते हैं। जो आत्मा होती है, उसकी जागृति महत्व की होती है कि हम कैसे इस जन्म को अच्छा बनाते हैं। क्योंकि हम नीचे आते ही भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और हम जो हमारे आसपास रिश्ते हैं, जिसे हम जैसे अंजना मैम कहती है कि दिस इज मतलब ये इल्यूजन है जो भी हमारे सामने है। तो जैसे ही हम इस इल्यूजन वाले वर्ल्ड में आते हैं, वी आर लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड, तो हम इन्हीं चीजों को सच मान लेते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें सच मान लेते हैं ना, तो वही हम इसमें ही अटक कर रह जाते हैं। बट हमारी जो सेल्फ प्रोग्रेस होती है ना, जो हमारी आत्मा की उन्नति जिसे कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट होती है, वो मायने रखती है। लेकिन हम किस में बिजी हैं? आज क्या खाना बनाना है, कल क्या करना है, इस फंक्शन में मैं क्या पहनूं, अच्छा मैं कौन सा हेयर स्टाइल करूं, अच्छा ऑफिस के तो इतने काम है, अच्छा घर में ये करना है वो करना है। हम इन माइनर चीजों में उलझे हैं जो एक्चुअली हमारे जन्म के लिए मायने ही नहीं रखती। क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी आप याद करिए कितनी फास्ट चली गई, और उसमें आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वही हमेशा याद रहते हैं। हमेशा किसी भी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा खुश भी होना आपके लिए अच्छा नहीं होता है, ज्यादा दुखी होना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आपको न्यूट्रल होना होता है। चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होती है। यदि आपकी आत्मा जो आपसे जुड़ी है ना, तो जो आत्मा है हमारे में,
वो अगर आत्मा हमसे जुड़ी है, लेकिन हम उसके मुताबिक अगर कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो आत्मा भी तो कुछ प्लानिंग करके नीचे आई है ना, कि मैं ऐसे जीऊंगी, वैसे करूंगी, ऐसा होगा, तो फिर मुझे रियलाइजेशन हो जाएगा और मैं स्पिरिचुअलिटी में आ जाऊंगी। बट हम उस आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं है। हम हमारे इन्हीं रोजमर्रा की जिंदगी में हम धक्के खाते रहते हैं, जीवन काटते रहते हैं। तो जहां तक हमारी सहायता की बात है ना, कि क्या हमें भगवान मदद करते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे आने के लिए, तो जी हाँ, देवता अपनी शक्तियों का उतना ही प्रयोग करते हैं जितना जितनी आपकी आत्मा में जागृति हो। ये बात हमेशा याद रखना, भगवान आपकी उतनी ही मदद करेगा जितनी की आपकी आत्मा जागृत है। तो अगर हमारे आत्मा में जागृति होती है तो ही भगवान भी हमें मदद करते हैं, वरना वो भी छोड़ देंगे। अगर आपके ट्यूशन, समझ लीजिए आप ट्यूशन टीचर हो और आपके पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कुछ है कि एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं सीखने के लिए, एटलीस्ट वो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो आप जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उस पे ज्यादा ध्यान दोगे, ना कि थर्ड ग्रुप पे आपका टाइम वेस्ट करोगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आप उसको बताओगे, बट अगर वो लेने के लिए ही तैयार नहीं है वो स्टडीज, तो आप गिव अप करके एटलीस्ट जो सुधरना चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उन पे ध्यान दोगे। सो ऐसे ही भगवान होते हैं। सो जो देवता होते हैं ना, देवता और बुरी शक्तियां, उनमें भी हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो जो नेगेटिविटी होती है वो हमेशा नेगेटिव मार्गों पे हमें लेके जाती है। तो आपकी आत्मा क्या करेगी? किताबों की जगह मोबाइल उठाएगी, मेडिटेशन की जगह टाइम पास करवाएगी, आप इंस्टा रील्स देखते रह जाओगे, आप स्पिरिचुअल वीडियोस देखने के जगह, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखने की जगह आप कुछ और वीडियोस देखोगे, आप कहीं बाहर चले जाओगे, दोस्तों के बीच टाइम वेस्ट करोगे। सो वही होती है बुरी शक्तियां, है ना। तो देवता आपको उतनी ही मदद कर पाएंगे जितनी की आप में अवेयरनेस है, जितना कि आप बदलने के लिए तैयार हो। अगर आप बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो तो वो उनके भी हाथ में नहीं होता आपको बदलना, राइट। तो पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भगवान जी को कि हाँ यूनिवर्स, मैं तैयार हूं चेंज होने के लिए। सो आपकी जो सुप्तता है, जैसे आपकी आत्मा अगर इतनी सो गई है, मतलब अगर आपने उसको यूज ही नहीं किया है, आपने मेडिटेशन ही नहीं किया है, आपने उसे कनेक्शन ही नहीं बनवाया है, तो कुछ नहीं होगा। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, दे ऑल आर इनटू मेडिटेशन, राइट। इफ यूल सी अंजना मैम, तो वो मेडिटेशन हमेशा करती है। इफ यूल सी मी, मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ। इफ यूल सी दीपिका पादुकोण, आप उनके कितने कितने सारी चीजें होती है। आप जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो हमेशा खुद के लिए मॉर्निंग में 2 घंटा निकालते हैं। सो दे कीप रीडिंग, दे कीप मेडिटेटिंग, तो वो यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाते हैं। और एक बार यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बन गया ना, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। सो ये जागृति आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही जागृति डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। जो युद्ध भगवान और बुरी शक्तियों में चल रहा है हमारे लिए, हमें सुधारने के लिए, तो वो डिसाइड करेगा। अगर आपका झुकाव अच्छाई की तरफ ज्यादा रहेगा तो भगवान जीत जाएंगे। अगर आपका झुकाव बुरी शक्तियों की तरफ ज्यादा रहेगा, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो जीत जाएंगे। सो जो भी शब्द आप अभी मेरे, मतलब ये किताब के जरिए जो मैं बोल रही हूँ, आप जो मेरे मुंह से सुन रहे हो, तो वो एक देवता के रूप में भक्त की सहायता करेंगे। ये हनुमान जी ने ये किताब में बोला है। सो ये जो उनके शब्द है, वो उन आत्माओं तक पहुंचे जिनको इनकी आवश्यकता है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये मैसेज उन्हीं तक पहुंचेगा जिन्हें हनुमान जी ने चुना है। सो भक्तों को कैसे पता चलेगा कि यह सहायता उपलब्ध है? सो इसके अस्तित्व में होने का आभास भी भक्तों को तभी हो सकता है जब उनकी आत्मा में थोड़ी बहुत जागृति हो। अगर आप यूनिवर्स से थोड़े भी कनेक्टेड हो ना, तो ये मैसेज जो है वो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। सो उन आत्माओं से जुड़ा हुआ ये वीडियो है जो बदलाव में है, और जो बहुत अच्छी सोल है ऑलरेडी। सो दुर्भाग्य से होता क्या है,
हमें ये जो अनुभव है ना, या ये जो जागृति है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अवेयरनेस, अवेयरनेस हम में तब भी आता है जब हम किसी भयानक अनुभव से गुजरते हैं। तो जिस लेडी की मैं बात कर रही थी जिनकी ये स्टोरी है, तो जो जीना नहीं चाहती थी, पर अभी वो चक्कर आके ऐसी जगह गिर गई है कि जहां से जो उसकी आत्मा है वो उस किरदार को छोड़ना भी नहीं चाहती है, बट उस किरदार किरदार के साथ जीना भी नहीं चाहती है। तो ये ना एक दुश्मन जैसा एक सिचुएशन हो जाता है। जैसे होता है ना कि अगर आपने देखा होगा, मतलब उस आत्मा को ना उस किरदार से घिन आने लगती है। बट दो शत्रुओं में कैसे होता है कि ना तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं ना एक दूसरे के बिना। तो यही होता है हमारी आत्मा के साथ कि वो इस शरीर को छोड़ना भी नहीं चाहती है, मतलब इस किरदार को छोड़ना भी नहीं चाहती है, और इस किरदार को आगे कंटिन्यू भी नहीं करना चाहती है। सो यही होता है आत्मा द्वारा स्वयं मतलब ये किरदार तो हमारी आत्मा ने ही चुना है, बट वो किरदार ही बोर हो जाता है इस रोल से। सो हम खुद से ही शत्रुता कर बैठते हैं सबसे पहले। सो धीरे धीरे क्या होता है कि वो चाहती है, धीरे धीरे ना इस आत्म मतलब इस किरदार को तड़पते हुए मरते देखना चाहती है। ऐसी स्थिति बहुत कम पैदा होती है, हनुमान जी कह रहे, बट अन्य केसेस में क्या होता है कि फिर उसका इंचार्ज कोई और आत्मा, उस किरदार का इंचार्ज किसी और आत्मा को करा दिया जाता है। तो वो जो आत्मा है वो मुक्त हो जाती है, और हमारे शरीर में दूसरी जो ऐसी हेल्पफुल आत्माएं होती हैं वो हमारी आत्मा जागृति के लिए हमें मदद करती है। लेकिन उनका भी वही होता है कि जब वो इस शरीर में आ जाते हैं तो वो अवेयरनेस खो देते हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इस आत्मा का जन्म भटक गया है, तो उसे सुधारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो खुद भी तो अपना अवेयरनेस खो देगी ना, क्योंकि भगवान जी ने बहुत सिंपल सा नियम बनाया है। व्हेन यू विल कम ऑन द अर्थ, जब भी आप अर्थ पे आओगे, जब भी आप बर्थ लोगे, तो बर्थ लेने के बाद में आप भूल जाओगे कि आप कौन है। आपकी सारी मेमोरी इरेज करके आपको भेजा जाता है। आप बच्चे से अपना जन्म स्टार्ट करते हो, सो जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना होता है। सो देवता उस केस में हमारे सहायक बन जाते हैं। सो जिस लेडी की मैं आपको बात कर रही थी जो मूर्छा के गिर गई है, तो वो इस किरदार को छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन इस किरदार में रहना भी नहीं चाहती है, क्योंकि अभी उसे सुलोचना से घिन आने लगी है कि मैंने इसको इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा किरदार मैंने चुना, और ये खुद को ही मार देना चाहती है, ये सुसाइड करना चाहती है। तो जरूरी नहीं है कि कोई सुसाइड ही करे, बट हम अगर हमारा जीवन वेस्ट भी कर रहे हैं ना, जो अमूल्य क्षण हमें मिले हैं, तो भी हम इस आत्मा के साथ गलत ही कर रहे हैं ना। सो ये एग्जाम्पल आपको हनुमान जी इसीलिए दे रहे कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, जितना भी समय देके आपको पृथ्वी पे भेजा है ना, खुद को हमेशा दूसरों के लिए काम लाओ, हमेशा यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करो। तो वही आत्मा पवित्र है, जो आज मैंने एक छोटा शॉर्ट भी बनाया था वीडियो, तो वही आत्मा पवित्र है जिसमें जागृति होती है। तो जो आत्मा जागृत है वही पवित्र है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप पृथ्वी पे क्यों आए हो। आप किसी की माँ बनने के लिए, किसी घर में काम करने के लिए या ऑफिस जाने के लिए आप आए हो, दैट इज योर रोल विच यू आर डूइंग। बट हमारा मेन पर्पज है हमारी आत्मा की उन्नति। तो आप जितना बेहतर इंसान बनोगे उतनी ही आपकी आत्मा उन्नत होगी। तो जितनी उन्नति आपकी होगी उतना ही आपका आगे का जीवन और आगे का समय जो है वो सुखकर होगा। सो बहुत मायने रखता है दोस्तों, इस कहानी को अपने दिल में बिठा लो। सो जैसे ही उस लेडी को मूर्छा आ जाती है और वो गिर जाती है, सो दीर्घा नाम की जो एक अच्छी मददगार आत्मा होती है, वो इंचार्ज ले लेती है उस आत्मा का, मतलब उस शरीर का, और वो उसे हेल्प करने चली जाती है। सो भगवान देखिए हमेशा हमारे साथ होती है। तो जब वो आत्माएं स्वाइप होती हैं, तो जो सुलोचना की आत्मा है वो तो निकल गई। अब दीर्घा की आत्मा, दीर्घा एक नाम है, दीर्घा की आत्मा उसमें आ गई।
सो अब जो सुलोचना की जीवन है, जो सुलोचना की स्टोरी है, वही दीर्घा की स्टोरी है, क्योंकि अभी उसने ये पिक्चर साइन कर लिया ना। जैसे अगर आप, जैसे कई बार होता है ना कि कोई पिक्चर करते करते अगर किसी एक्टर की डेथ हो जाती है, तो दूसरे एक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन उसका भी पार्ट होता है, लेकिन दूसरे को उसी किरदार को आगे बढ़ाना होता है। तो सेम एज इट इज ये किताब जो है ना, कली हनुमानी, ये बहुत डीप है, बहुत डीप, मतलब बहुत ही गहन चर्चा का विषय है। जब आप पूरा समझोगे तो समझ पाओगे, बट आप इसे बेसिक बेसिक चीजें जो मैं आपको इजी और सरल भाषा में बता रही हूँ, वो समझने का प्रयोग करिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे है कि भले मैं आपको एक चैप्टर थोड़ा भी समझाऊं, लेकिन इतना डीपली समझाऊं ना कि वो आपके दिल में छप जाए, और हमेशा आप याद रखो कि आप क्यों इस पृथ्वी पे आए हो। सो भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो हमारे सहायक होते हैं। सो इतना इतना इम्पोर्टेंट होता है ना, सबसे पहले अहंकार मत कीजिए, किसी चीज का ज्यादा दुख मत करिए, जो भगवान ने आपको दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, और हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। अगर ये चीजें आपने कर ली ना, तो आपका जो जन्म है ना वो सुधर जाएगा। सो हमेशा याद रखिए, सो भगवान आपकी मदद करेंगे, किसी भी रूप में करेंगे। जैसे उन्होंने सुलोचना को बदलने के लिए दीर्घा को भेजा। सुलोचना की डेथ नहीं हुई है किरदार की, सुलोचना है, दीर्घा भी है, राइट। बट सुलोचना की जो सोल है वो चली गई है, दीर्घा की सोल उसे गाइड करेगी आगे। जबकि दीर्घा भी पूरी ब्लैंक है, उसको नहीं पता है कि एक बार पृथ्वी पे वो आ गई उसी उसी शरीर में, उसी किरदार को निभाने के लिए, तो वो आगे कैसे करेगी, क्योंकि मेमोरी तो सबकी इरेज करके भेजी जाती है। बट ये आत्मा की अपनी अपनी उन्नति होती है कि उस किस लेवल पे है, तो उतनी मदद उनको यूनिवर्स करता है। तो हमेशा याद रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि जो मनुष्य का जन्म है ना वो बहुत ही हमें मुश्किल से मिलता है। ऐसे कहा जाता है ना कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म आता है। तो अगर भगवान ने आपको पृथ्वी पे भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, वरना आप कीड़े होते मकोड़े होते, है ना। देखो, कुत्ते और बिल्ली भी तो बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी तो खाना खा के सो जाते हैं। सो दे आर जस्ट एनिमल्स। बट अगर हमें इंसान बनाया गया, हमें इतनी बुद्धि दी गई भगवान द्वारा, अगर हमें आंखें दी है, हमें बोलने के लिए मुंह दिया है, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिया है, तो इनका सही इस्तेमाल करिए, और इतने हायर लेवल तक चले जाइए ना अपने सक्सेस में, कि आपके साथ आप हमेशा दूसरों की भी मदद करो। तो यही तो भगवान चाहते हैं कि पृथ्वी को एक बहुत अच्छी जगह बनाना, वही तो हमारा मिशन है अंजनार्मिकम। सो हमेशा याद रखिए कि जो भी है वो आप ही को करना है, आपके लिए कोई नहीं करेगा, जो भी करना है वो आप ही आपके लिए करोगे। सो ये हनुमान जी का संदेश आपके लिए था कि हमेशा वो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर हम सीखने का प्रयास ही नहीं करेंगे, अगर हम पेन और पेपर भी नहीं उठाएंगे, एक जगह पे भी नहीं बैठेंगे, तो भगवान भी हमारी मदद कैसे करेंगे। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, रीडिंग नहीं करोगे, राइटिंग नहीं करोगे, भगवान क्यों करेंगे आपकी मदद। अगर आप खुद एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो भगवान क्यों बढ़ाए आपकी तरफ एक कदम। आप एक कदम उठा के तो देखो, भगवान आपको 10 कदम चला देगा। बहुत सुंदर जीवन है अगर आपने इसको समझा तो। सो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये नॉलेज बांटकर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप मुझे बताइए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वे में मैं ये आपको समझाऊंगी, इजी वे में, कि कैसे आप अपने रियल लाइफ में इसको अप्लाई करके आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसका रीजन ही यही है कि हनुमान जी ने कहा है कि जिस आत्मा को इसकी जरूरत होगी वो उस इंसान के पास चला जाएगा। तो जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो, तो किसी जरूरतमंद को अगर ये वीडियो मिल गया तो उनका जीवन सुधर सकता है। सो जरूर अपने आप को इन्वॉल्व करिए भगवान का संदेश पहुंचाने में दूसरों तक। सो भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जितने लोग बदल जाएंगे ना, उतनी ही ये जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस हो जाएगी रहने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।